तटस्थ शक्तियों द्वारा प्रकट होते हैं। यानी कि ये जो भौतिक जगत है ये भगवान का ही प्राकट्य है, भगवान ही प्रकट हो रहे हैं अपनी शक्तियों के द्वारा इस भौतिक जगत में। और श्रीमद् भगवद गीता में जो विभूति योग का अध्याय है उसमें इसी बात को स्थापित कर रहे हैं कि सृष्टि को जब देखो तो समझ जाओ कि भगवान से अलग नहीं है, भगवान से कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत, जो भी जगत में देख रहे हैं आप, चर हो या चर हो, चेतन हो या जड़ हो, सब कुछ भगवान का है, उनके द्वारा नियंत्रित है। आप समझ रहे बात। तो एक तरह से देखा जाए तो अद्वैत दर्शन जो है एक मायने में सही है कि भगवान से भिन्न कुछ नहीं है, जो कुछ आप देख रहे हैं सब कुछ भगवान का ही है। इसको एक तरह से क्या कहते हैं, शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, प्योर मोनिज्म। श्रील विष्णु स्वामी जो थे उनका यह सिद्धांत था, वल्लभ संप्रदाय में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है शुद्ध अद्वैतवाद का, प्योर मोनिज्म। प्योर मोनिज्म का मतलब यही है भगवान से कुछ अलग है ही नहीं, जो कुछ क्या देख रहे हैं आप संसार में वो भगवान से ही जुड़ा हुआ है, भगवान से अलग कुछ कर ही नहीं सकते आप। कहीं भी देखो आप सृष्टि में भगवान से अलग कुछ है ही नहीं। और श्रीपाद रामानुजाचार्य ने बोला कि ठीक है अद्वैतवाद तो है लेकिन वैशिष्ट्य है, स्पेसिफाइड है, स्पेसिफिक है, वैशिष्ट्य विशेषता है, भगवान कृष्ण की लीलाओं की विशेषता है, उनके गुणों की विशेषता है, उनके रूप की विशेषता है। उसी तरह से जीवात्मा है, उसकी भी विशेषता है, उसके भी गुण है। तो इस तरह से एक है, भगवान से अलग नहीं है कुछ है, लेकिन भगवान का और जीव का अपना अपना वैशिष्ट्य है। आप समझ रहे बात। और द्वैतवाद जो श्रीपाद मध्वाचार्य का है उसमें तो भगवान और जीव को बिल्कुल ही अलग रखा है। टू श्रीपाद मध्वाचार्य ने कहा, ये चिन्ह दिखाया, भगवान और जीव में बिल्कुल अंतर है। तो इस तरह से, और निम्बार्क संप्रदाय में वो क्या कहते हैं, भगवान और जीव दोनों एक है फिर भी एक नहीं है, दोनों एक है फिर भी एक नहीं है, द्वैत अद्वैतवाद। और हमारा जो चैतन्य महाप्रभु सिद्धांत प्रस्तुत किया, चारों वैष्णव संप्रदायों का निष्कर्ष जो दिया है सिद्धांत, इसलिए इसको कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व। वो क्या है, अचिंत्य क्या है, द्वैत अद्वैत तो ठीक है, वो तो निम्बार्क संप्रदाय में भी है, तो अचिंत्य क्या हुआ फिर। अचिंत्य यह है कि जीव जो है भगवान का अंश है और बाल के अग्रभाग यानी 1/10,000वां हिस्सा बाल के अग्रभाग का वो आत्मा का साइज बताया गया है श्वेतास्त्र उपनिषद में। कितना छोटा है कि नहीं, माइन्यूट है, बहुत बहुत ज्यादा माइन्यूट है। लेकिन इतना माइन्यूट होते हुए भी अचिंत्य बात यह है कि इतना छोटा होते हुए भी उस जीव का भगवान के साथ प्रेम रस का संबंध है, यह अचिंत्य है, इतना सा है, उसका अपना व्यक्तित्व है और भगवान कृष्ण के साथ संबंध है प्रेम रस का। यह बात कल्पना से परे हमारे लिए।